क्या हुआ? क्यों नाराज हो रहे हो? इसी से ही पूछ लो। सुधीर, क्या बात है बेटी? तुम रो क्यों रही हो? सुधीर ने तुमको कुछ कहा क्या? बेटी, जब तक तुम हमें कुछ बताओगी नहीं, हम जानेंगे कैसे कि तुम्हारा दुख क्या है? हाँ? माँ, मैंने ये शादी करके आप लोगों को बहुत दुख दिया है ना। मैं कुछ समझी नहीं। क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं जानती हूँ अब भी आप लोग टीना को इस घर की बहू समझते हैं। ये क्या कह रही हो तुम? मैं वही कह रही हूँ माँ जो सच है। मुझे इस घर में अब तक बहू का दर्जा तो मिला ही नहीं। तुम यहाँ बंद कमरे में बैठकर बस मैगजीन पढ़ते रहना। उधर बाबूजी अपनी तिजोरी बाहर वालों पर लुटा देंगे। बाबूजी के पास मैंने तो आज तक कोई तिजोरी देखी नहीं, लुटाएंगे कहाँ से? उफ़्फ़ो, कभी तो समझा करो मैं कहना क्या चाहती हूँ। अच्छा बाबा, क्या कहना चाहती हो बोलो। बाबूजी ने 1 लाख रुपए का चेक सुधीर को दिया है। तो अरे इसका मतलब ये है ना कि उनके पास पैसे हैं तभी तो उधार दिए हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो हमें भी तो उधार दे सकते हैं। बिंदु, हमें क्यों चाहिए उधार? तुम या तो मूर्ख हो या बुद्धू हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये पैसे उधार किसे दिए गए हैं कुछ पता है? सुधीर को दिए जा रहे हैं, तुम्ही ने तो कहा अभी। सुधीर को दिए जा रहे हैं टीना को देने के लिए। जब जब टीना यहाँ आ जाती है, आंसू बहाने लगती है, कहती है ये मुसीबत है वो मुसीबत है, तो सारा घर दौड़ पाता है उसकी मदद करने के लिए। बाजी और बाबूजी लाखों रुपए उड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस घर के सारे पैसे बाहर जाते जा रहे हैं। बाहर वालों को? अब टीना इस घर की नहीं है ना, उसका इन पैसों पर क्या हक है? बिंदु, टीना को जरूरत आन पड़ी होगी, बाबूजी ने दे दिए, बस इतनी सी। वाह वाह वाह, टीना को जरूरत आन पड़ी होगी, हमें कोई जरूरत नहीं है। टीना का करियर नहीं है तो तुम्हारा भी तो करियर डामाडोल है। टीना की सबको बहुत फिक्र है, लेकिन तुम्हारी फिक्र किसी को नहीं है। क्यों नहीं? सबको सबकी फिक्र है। सुधीर ने कहा है ना कि वो मुझे अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करने की सोच रहा है। सिर्फ कहा है, किया नहीं ना। कल को सुधीर ये सोच ले कि बिजनेस अकेले करना है, तुम्हें साथ में नहीं रखना, तो क्या करोगे? अब चुप क्यों बैठे हो? जवाब क्यों नहीं देते? अरे इस बात की कोई गारंटी है क्या कि सुधीर तुम्हें अपने साथ बिजनेस में रखेगा? गारंटी किसी चीज की नहीं होती इस दुनिया में। इसीलिए तो कह रही हूँ कि बाबूजी से 1 लाख रुपए उधार मांग लो। मैं? हाँ, कहना कि ये पैसे बिजनेस के लिए चाहिए। सीधी सी बात है कि हम बिजनेस के लिए 1 लाख रुपए उधार मांग रहे हैं। अरे उधार मांग रहे हैं तो चुकाना भी तो पड़ेगा। ठीक है ना, बिजनेस शुरू हो गया तो चुका भी देंगे। बिंदु, अगर बाबूजी ने मना कर दिया तो? और अगर नहीं मना किया तो? वो मना कर देंगे। वो अगर मना करे तो कहना कि टीना जो इस घर की कुछ नहीं लगती, उसे 1 लाख रुपए उधार मिल सकते हैं, लेकिन तुम जो इस घर के बड़े बेटे हो, जिसका इस घर से खून का रिश्ता है, उसे उधार पैसे नहीं मिल सकते। बिंदु, इतना तो दिया है बाबूजी ने, लाखों रुपए दिए थे हमें, याद है ना? हमने किस तरह से उस पैसे का सत्यानाश किया था। अब किस मुंह से मांगूं? तो टीना ने कोई कम सत्यानाशी की है क्या? सुधीर को तलाक देकर घर छोड़कर चली गई, पूरे समाज में घर की नाक कटवा दी उसने, और फिर भी वो 1 लाख रुपए मांग सकती है। तो हम क्यों नहीं मांग सकते? हमने कम से कम इनकी नाक तो नहीं कटाई। लेकिन बिंदु, लेकिन अगर मगर के चक्कर में पड़े रहोगे तो यहीं बैठकर देखते रहना कि बाबूजी के पास जितना भी पैसा बचा है इस घर से बाहर कैसे जाता है। देखो, मांगना ठीक नहीं लगता। अब क्या होता है भूषण, अगर टीना ने पैसे मांगे तो इस घर से पैसे बाहर चले जाएंगे, और तुमने मांगे तो कम से कम घर के पैसे घर में तो रहेंगे। बात तो ठीक है तुम्हारी, तो फिर मुझे भी बाबूजी से पैसे मांगने चाहिए। कौन टीवी बंद करो? मम्मा प्लीज देखने दो ना। बेटी तुम्हारी पढ़ाई का वक्त है, टीवी बंद करो। चलो मम्मा प्लीज देखने दो प्लीज। मैंने तुम्हें मैथ्स के सम्स दिए थे ना, कर लिए वो? मम्मा मैं कर लूंगा, वैसे भी छुट्टियां चल रही हैं। हाँ, तो छुट्टी का मतलब ये तो नहीं होता ना कि बस मैच ही देखते रहोगे। प्लीज रोन बंद करो इसे। मम्मा मम्मा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया।
इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया रोज, और क्या होता है? यही होता है ना मम्मा, रोज रोज नहीं होता, अब भी देखिए। रोहन। या तो तुम पूरे दिन क्रिकेट खेलते रहते हो और टीवी पे मैच देखते रहते हो। इट इज नॉट डन, पढ़ाई का वक्त है, बंद कर दो टीवी बस। मम्मा मेरी बात तो सुनिए, मैं बोल टीवी रहा हूँ। बंद कर दो। मम्मा आप दूसरे का गुस्सा मेरे ऊपर क्यों निकाल रहे हो? मैंने कहा ना मैं अपना होमवर्क कर लूंगा। प्लीज मुझे मैच देखने दो। हाय हाय बेबी, हाय डार्लिंग, हाउ आर यू स्वीटी? फाइन, दिस फॉर यू। आंटी क्या है इसमें? खोल के देखो। ये खुश हो गया बस, इसकी तो लाइफ बन गई। अच्छा है पता है, अभी तक पढ़ नहीं रहा था, इतनी देर से मैं से कह रही थी पढ़ ले ऊपर से। कर माँ। अच्छा चुप कर, चलो खोलो। वाओ, बैटिंग ग्लव्स। थैंक यू आंटी। You love it now? For you. पता है मैं ना इसे क्रिकेट से जरा दूर रखने की कोशिश कर रही हूँ और तू क्रिकेट ग्लव्स ही उठा के ले आई। ठीक है ना मम्मी, बच्चा से क्रिकेट का शौक है, खेलने दे। थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ है? क्या हुआ है डार्लिंग, तेरा मूड क्यों खराब है? बता। मूड नहीं खराब है, बस टेंशन हो रही है। समझ ही नहीं आ रहा किटी की थीम क्या रखूं, कहाँ रखूं, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। ओहो, हाँ टेरेस पे कर ले। अरे यार रेंटेड फ्लैट में रहती हूँ, परमिशन नहीं मिलेगी मुझे। Then let's have kitty by the beach. हैं? हाँ, एक सी साइड होटल में सी साइड लॉन पे किटी कर ले। ये वो टिपिकल शादी टाइप लगेगा, मुझे नहीं अच्छा लगता। क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी कर लेना। नहीं, अमीर इतने टाइम के बाद तो मेरी किटी आई है, ऊपर से मंजू भी वापस आई। आई जस्ट वांटेड टू बी नाइस, स्पेशल यू नो। मम्मा, मैं बताऊं आप लोगों को क्या करना चाहिए? तुम भी बता दो। इजिप्शियन थीम। नॉट अ बैड आइडिया। एक्चुअली यार ये सारा ग्लव्स का कमाल है ना। बेटा सर, एक और कॉफी। ओके सर। टीना कहाँ रह गई थी? कब से इंतजार कर रहा हूँ। पता अब तक 3 कप कॉफी पी चुका हूँ और चौथे का इंतजार है। बैठो। तुम बिल्कुल नहीं बदले सुधीर। पहले भी अगर मैं लेट हो जाती तो तुम यूं ही बेचैन हो जाती। यू हैवंट चेंज्ड एट ऑल। और वैसे लेट मी टेल यू कि आज मेरी वजह से लेट नहीं हुआ। अच्छा तो मैं भी तो सुनूं, क्या बहाना था? बहाना नहीं है भाई, सच कह रही हूँ। आज इस मैडम की वजह से लेट हो गई मैं। आई एम सॉरी, मेरे वजह से आपको इंतजार करना पड़ा। डिसाइड ही नहीं कर पाई कि क्या पहने। सुधीर, ये है स्नेहा, इसी की बात कर रही थी मैं। हाय स्नेहा। नमस्ते। तुमने मेरा इंट्रोडक्शन नहीं करवाया? ओह आई एम सो सॉरी 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 सॉरी। स्नेहा, ये पापा है ना? नहीं रे कुकू, यार एक कपड़े बनवाएंगे, खाना ऑर्डर करेंगे, इन सब में तो सब कुछ ओवर बजट जा रहा है यार। फॉरगेट इट, कुछ और ही करते हैं। हाँ लेकिन आप टोटल तो बताइए कितना होगा? कुकू ओके ओके कुकू, एक मिनट फोन बंद करके इधर आना। हाँ तो आप प्लीज मेरे लिए राउंड फिगर कर दीजिए ना। ओके डन। ओके आई विल कॉल यू बैक। बाय बाय। थैंक्स थैंक्स। ये देख, आई गॉट अ वेरी गुड डील फॉर यू। टोटल कर। अरे तू टोटल करना। अरे ये सब कुछ मिला के सिर्फ 25,000 रुपए हो रहे हैं। बस बस। कुक्कू तेरी दोस्त है। हाँ, एक विश्वास नहीं हो रहा इसलिए देख रही हूँ। क्यों विश्वास नहीं हो रहा है? हॉस्पिटैलिटी लाइन में मैं हूँ, इवेंट मैनेजमेंट में सारे मेरे दोस्त हैं, ये सब तो होना ही था। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा अब तो दिखा। हाँ सुन सुन सुन, देख कपड़े हायर पे मिल जाएंगे और केटरर्स भी अरेंज हो जाएंगे जो इजिप्शियन फूड सर्व करेंगे। सब कुछ ऑर्गेनाइज हो गया ना। चिल चिल क्या, अभी भी टेंशन है। अब क्या हुआ? वो है ना विद्या और रेवा, ये जरूर गड़बड़ करने वाली है कल। अब उनका मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे नहीं, सीरियसली बोल रही हूँ यार, दोनों की दोनों इतनी फ्रस्ट्रेटेड है इस वक्त कि सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन यहाँ के निकालने वाली है। एग्जैक्टली वो दोनों हैं, वो 2 हैं और हम 5 हैं। अरे वो दोनों को तो मैं अकेली संभाल लूंगी। चल यार, 25,000, you're doing everything. I just hope okay. अब नहीं बेटा, ये तुम्हारे अंकल हैं। लेकिन मम्मी, अगर ये आपके हस्बैंड हैं तो ये मेरे अंकल कैसे हो सकते हैं? अब बेटा हमारा डाइवोर्स हो चुका है। डाइवोर्स? ये डाइवोर्स क्या होता है मम्मी? डाइवोर्स मतलब तलाक। देखो बेटा, मैं और तुम्हारी मम्मी अब अलग अलग रहते हैं।
वी हैव सेपरेटेड। लेकिन क्यों? आप क्यों सेपरेट हो चुके हैं? क्योंकि हम अलग अलग रहते हैं, इसलिए वी हैव सेपरेटेड। लेकिन पहले तो आप हस्बैंड वाइफ थे ना? हाँ लेकिन अब नहीं है। लेकिन अभी तो आपने कहा कि प्लीज बस बकवास बंद करो अब। टीना, टीना क्यों डांट रही हो? खैर छोड़ो ये बातें। अच्छा बेटा बताओ, क्या पियोगी? आप 3 कॉफी पी चुके हैं ना? हाँ फिर आप और मत पीजिए। ठीक है, नहीं पीता हूँ, पर एक शर्त है, तुम मिक्स फ्रूट जूस पियोगी। आपको कैसे मालूम कि मुझे मिक्स फ्रूट जूस पीना है? आपको देखकर। बेटा एक मिक्स फ्रूट जूस। अरे जिस काम के लिए आया था वो तो भूल ही गया। ये लो टीना। थैंक यू सुधीर, थैंक यू सो मच। Come on, don't be so formal. नहीं सुधीर, रियली दिस मीन्स अ लॉट टू मी। मुझे यकीन था कि तुम मेरी मदद जरूर करोगे। और देखो सुधीर, मुझे गलत मत समझना, ये पैसे मैं सच कह रही हूँ स्नेहा की नहीं है, मैं अपने लिए नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखो जैसे मुझे काम मिल जाए मैं लौटा दूंगी पैसे। Take your time. थैंक्स अ लॉट। हेलो। हाय मंजू, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आओ। बैठो। नाइस प्लेस। कुछ चाय कॉफी? नहीं थैंक यू। एनीथिंग एल्स? नहीं, इट्स ओके। क्या हुआ, क्यों हंस रही हैं? किस तरह से इतने फॉर्मल हो रहे हैं हम दोनों। अच्छा वैसे ये बताओ, जिस काम के लिए तुमने मुझे फोन किया था, टेल मी अबाउट दैट। तुमने वो उस दिन स्पा की बात की थी ना, तो ट्रैक प्लस स्पा सिस्टम्स यूके की बहुत बड़ी कंपनी है और उनके स्पास सारी दुनिया में मौजूद हैं। मैंने उनसे बात की एंड आई हैव सजेस्टेड योर नेम। यू थिंक इट कैन वर्क आउट? डेफिनेटली, इट्स अ पॉसिबिलिटी। इस फाइल में सारे उनके फैक्सेस और ईमेल्स हैं। अरे भैया, तुम बाद में पढ़ सकती हो। आई एम सॉरी। वैसे भी इसमें काफ़ी लीगैलिटीज़ हैं। मेरी राय होगी कि आप अपने लॉयर के साथ इसे पढ़ लें तो अच्छा होगा। वैसे इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? मेरे ख्याल एक स्टार्टअप के लिए कुछ 10 लाख की ज़रूरत पड़ेगी और टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट मेरे ख्याल से कुछ ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास होगा। इतना इन्वेस्टमेंट तो हम नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली मैंने अपनी किटी फ्रेंड्स के साथ भी सब कुछ डिस्कस किया है, कुल मिला के भी हम इतने पैसे इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। आई गेस हमें कुछ और बिजनेस के बारे में सोचना पड़ेगा। क्यों? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सिराज थैंक यू, बट मैं तुमसे मदद नहीं ले सकती। नहीं सिराज, मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था, मैं तुमसे फाइनेंशियल मदद नहीं ले सकती। लेकिन क्यों मंजू? मैं क्या कहूँ तुम्हें, इस क्यों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तुम मुझे कन्विंस कर दो कि तुम मुझसे पैसे क्यों नहीं ले सकती और मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। मैं तुम्हें कैसे कन्विंस करूँ सिराज? देखो मैं पैसे अरेंज कर लूंगी, आई मैनेज समहाउ। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले बैंक से लोन लेता है या कोई फाइनेंशियल से। ये समझो कि मैं तुम्हें एक लोन दे रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के तौर पे। नहीं सिराज, तुम बैंकर नहीं हो। मैं जानती हूँ तुम कौन हो और क्यों मुझे हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो। मैं कौन हूँ मंजू? सिराज, 22 साल पहले हमारा रिश्ता था, हम एक दूसरे के बहुत करीब थे। फिर उसके बाद अचानक इतने सालों तक हम एक दूसरे से मिले भी नहीं, कोई कम्युनिकेशन भी नहीं रहा हमारा एक दूसरे के बीच। और फिर अचानक अब तो मेरी ज़िंदगी में वापस आ गए हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है,
पर आज मेरी जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं तुमसे पैसे की मदद नहीं ले सकती। प्लीज। मंजू, क्यों जिद कर रही हो तुम मुझसे? नहीं सिराज, देखो जो तुमने ये सब मेहनत की है मेरे बिजनेस को हेल्प करने के लिए, शुरू करने के लिए, वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है, वही मेरे लिए काफ़ी है। बट आई कैन नॉट टेक मनी फ्रॉम यू, इट्स अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल। आई एम सॉरी। मंजू, मुझे तुमसे और कुछ पूछना है। कहो। 22 साल पहले हमारे बीच एक रिश्ता था और 22 साल बाद हमारे बीच दोस्ती है या नहीं? हाँ बिल्कुल है। तो ये दोस्ती के नाते तुम ये बताओ कि तुम्हारा दोबारा शादी करने के बारे में क्या ख्याल है? सब्र करो ना, तो चल रहा हूँ। पिताजी, इन्हें आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। वो मैं आपने ऐसा क्यों किया पिताजी? कैसा? वो हाँ बोलो, क्या है तुम्हारे दिमाग में, कहो। वो आपने मैं समझ गई। हमने जो टीना को 1 लाख रुपए दिए हैं ना, उसकी वजह से ये परेशान है। ओह, है ना भूषण? हाँ तो परेशान होने की बात ही है ना। घर का पैसा बाहर जाएगा तो घर का बड़ा बेटा परेशान नहीं होगा तो कौन परेशान होगा? भूषण जी। एक बात बताओगे? जी। पैसा किसका है? हाँ आप ही का है। तो इसको हम किसको देते हैं, कब देते हैं, ये हम ही तय करेंगे ना। हाँ वो तो है। फिर तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल कैसे आया कि मैंने टीना को 1 लाख रुपया क्यों दिया? नहीं वो बाबूजी, टीना का इस घर से कोई संबंध नहीं है, लेकिन क्या? लेकिन मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ तो। अच्छा, तो बड़ा बेटा होने के नाते क्या चाहते हो तुम? नहीं, उससे प्रॉम्प्टिंग मत लो, मुझसे बात करो। क्या है तुम्हारे दिमाग में, बोलो। हाँ बोलो ना, क्या चाहते हो तुम? टीना से हम कोई नाता न रखे, उसकी मदद न करें? तो अगर आप उसकी मदद कर रहे हैं तो फिर मेरी भी तो कर सकते हैं ना। मुझे भी पैसे की जरूरत है। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 2 लाख रुपए। क्या? इतने पैसों की क्या जरूरत है? क्या करोगे तुम? बिजनेस करूंगा और क्या। फ्रैंकली मैंने इसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। सोचा नहीं या बताना नहीं चाहती? नहीं सिराज, अभी आई वुड थिंक इट्स जस्ट टू अर्ली। Maybe it's the right time. सिराज, इन सब बातों से मैं एम्बैरेस हो रही हूँ। लेकिन मेरे लिए यह जानना बहुत जरूरी है मंजू। क्यों? क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। मतलब? मुझे वापस जाना है और जाने से पहले मुझे एक फैसला करना है। पर सिराज, तुम्हारे फैसले से मेरा क्या? है, बिल्कुल है। मुझसे शादी करोगी?